नमस्कार मेहुल जी, कैसे हैं चलो आप? अभी स्टॉप। नमस्कार मेहुल जी, कैसे हैं आप? अभिषेक जायसवाल जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। आप बताएं। बहुत बढ़िया। युवराज आचार्य जी, कैसे हैं? फर्स्ट क्लास सर। क्लीन शेप में अच्छे लग रहे हैं सर, यंग लग रहे हैं काफी। चलिए, आकाश जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर। बहुत बढ़िया। कल्पेश जी से हमारी बात हो गई है। मेहुल जी कैसे हैं? सर आपका कुछ सिग्नल इश्यू है सर आज, मेहुल जी? आज हो सकता है सबके वाईफाई का नेट ही। आकाश जी, आपके वहां पे बारिश हो रही है क्या आज? आकाश जी, मैं आपको म्यूट पे रख रहा हूँ, शायद कुछ बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, मुझे लग रहा है जैसे बारिश हो रही है। चलिए, आज हम करने क्या वाले हैं। आज मैं आप लोग को ई कॉमर्स जो थीम थी, जो ई कॉमर्स थीम पे मैं आपको काम कराने वाला था, वो ई कॉमर्स थीम हम मेहुल सर की वेबसाइट पे इंस्टॉल करेंगे और लाइव देखेंगे कि वो ई कॉमर्स थीम कितना इजी है। जो जिस तरीके के प्रोडक्ट्स, हम 2-3 प्रोडक्ट्स एक्सट्रैक्ट करेंगे मेहुल सर की वेबसाइट से और उनके बारे में लिस्टिंग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। मेहुल सर, आपने वर्डप्रेस सेटअप कर लिया है अपना? सर आप देखिए, मैंने कुछ किया, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ मेरा। सर मैं कर लेता हूँ, मेरे एंड पे देख लेते हैं। आकाश जी अपना माइक म्यूट कर लीजिए सर, बैकग्राउंड नॉइज आ रही है कुछ। थैंक यू। मेहुल जी, आई बिलीव आपके इन पे इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, तो मैं आपकी वेबसाइट, सर आपकी वेबसाइट क्या है? डॉक्टर होम ऑनलाइन, करेक्ट यही है? चलिए सर मैंने स्क्रीन शेयर किया। सर, ये मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, यही वेबसाइट है सर आपकी? हाँ मैंने स्क्रीन शेयर किया, देख। बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, प्लीज माइक को म्यूट कर लीजिए। आई सजेस्ट कि माइक को म्यूट कर लें। तो ये चलिए, ये drhomeonline.com है। मेहुल सर, ये जो वेबसाइट आपने इंस्टॉल की हुई है, ये आपने जूमला इंस्टॉल किया है सर, वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं किया है। मेहुल जी सुन पा रहे हैं? मेहुल जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर। सर इसका इसका यूजर नेम पासवर्ड सर, अगर आप मुझे एक्सेस बता पाए तो हम डायरेक्टली इस पे काम कर लें। हाँ हाँ सर, मैं आपको भेज रहा हूँ। ओके सर, प्लीज व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज पे भेजिएगा सर। हाँ सर, उसके ऊपर ही भेजा। जी सर अपना ये इसमें डिजिटल क्लास कब से स्टार्ट होगा? सर, यहाँ पे हम हार्डली टू हार्डली लगभग 2 या 3 दिन की और क्लासेस लेंगे, उसके बाद हम लाइव स्टार्ट कर लेंगे डिजिटल पे सर। डिजिटल का सर मैं प्लगइन तो आपको कल से ही स्टार्ट बता दूंगा। डिजिटल का जो मेन प्लगइन है जो हम वर्डप्रेस पे यूज करने वाले हैं, वो तो आपको कल के सेशन में ही मिल जाएगा। फिर क्या क्या सर, थोड़ा आपको ब्रीफ दीजिए ना, कौन स्टेप स्टार्ट होगा? सर देखिए, स्टार्टिंग में सबसे पहले हम चलेंगे कि एक एसईओ है क्या, एसईओ से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद तो लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत सारी चीजें हैं। आप अगर आपको चेक करना है तो अपने पहले दिन का सेशन आपके व्हाट्सएप के अंदर होगा सर, वहां पर सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई है कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है सर? सर मिल गया मेरा। सर बिल्कुल मिल गया।
सुब्रत जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर। लॉग इन करते हैं इनके पैनल पे। सर आपने ई कॉमर्स वेबसाइट का डायरेक्टली वर्डप्रेस में पैनल यूज किया है? कौन सा पैनल यूज किया है आपने? क्या कि सर ये कालवा करके है। ये होस्टिंग कहाँ पे है सर? ये हमारे पास ही है होस्टिंग? हाँ आपके पास ही है सर। ओके चलिए सर, मैं कोशिश करता हूँ सबसे पहले सी पैनल में लॉग इन करके टेस्ट करने की। इसका यूजर नेम पासवर्ड आपने मुझे भेजा हुआ है, लेट मी ट्राई दैट। चलिए हम आपकी होस्टिंग में आ गए एंड विल गो हियर। आपने वर्जन 5.5 डाला हुआ है, ठीक है। मेरा प्लानिंग ऐसा है कि मेरी जो भी वेबसाइट है और ये वेबसाइट दोनों एक करोड़ के लिए थीम हुआ है मैंने। दोबारा बताएं सर। मेरी जो रनिंग वेबसाइट है आरू लाइफ साइंस की, जी और जी इसकी और की थीम में एक कर रहा हूँ, सेम कर रहा हूँ, इसके लिए मैंने उसमें डाला हुआ है। सर तो आपने इसमें अपलोड किया है कि सर उनका पूरा का पूरा थीम? हाँ उनका पूरा का पूरा थीम अपलोड किया है सर। तो सर इसके लिए तो फिर आप डेफिनेटली आप एक काम कर सकते हैं, क्योंकि आप ये जो पूरा का पूरा डैशबोर्ड बना हुआ है ना, ये डैशबोर्ड बिल्कुल ही डिफरेंट है जो बाकी, क्योंकि ये आपने एक पब्लिक डोमेन डैशबोर्ड बना रखा है। और पब्लिक डोमेन डैशबोर्ड में क्या दिक्कत क्या होगी सर, बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। ठीक है सर, तो या तो हम ये कर सकते हैं कि अगर इसके डैशबोर्ड में हम यहां आते हैं और डैशबोर्ड में सर डैशबोर्ड में ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं, पेमेंट मेथड है, टैक्स फॉर्मेट है, ये सारी चीजें अगर आप देख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने क्या अपलोड किया पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूं। इनके डेवलपर ने इनको एक वर्डप्रेस को कस्टमाइज करके, मतलब यूज उन्होंने वर्डप्रेस ही किया हुआ है, और पीएचपी के पूरे सेक्शन को उठा के उन्होंने यहां पे डाल दिया है। ठीक है, पूरे पीएचपी के सेक्शन को उठा के यहां पे डाल दिया है, और ये भी एक तरीके का पीएचपी कोड ही है जिसको हम कहते हैं जूमला। ठीक है, वर्डप्रेस के अंदर बहुत सारी चीजें, वर्डप्रेस कह रहा हूं, पीएचपी के अंदर बहुत सारे तरीके हैं, जैसे वर्डप्रेस एक है, वैसे जूमला है, वैसे ड्रुपल है। डेवलपर ने वो चीज इनको दी हुई है। तो हम अभी सिर्फ वर्डप्रेस पे यहां पे काम करेंगे, तो इसके लिए आप इसी के साथ स्टिक रहना चाहते हैं सर? मेहुल सर आप इसी को डिजाइन करना चाहते हैं? दोनों सेम। हाँ सर, मेरा दोनों सेम हो जाए ना सर। चलिए ठीक है, क्योंकि आप इस पे कंफर्टेबल हैं इस पैनल पे, है ना। लेकिन सर इसके ऊपर आप जो इंस्टॉलेशन होगा ना प्रॉपर्ली, वो इंस्टॉलेशन फिर आप वो वाला नहीं कर पाएंगे जो आप नॉर्मल वर्डप्रेस पे इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, जैसे डीबी थीम्स है, तो वो आप इस पे नहीं कर पाएंगे, वो आपको किसी दूसरे डोमेन पे फिर करनी पड़ेगी। ठीक है सर, ऐसा कर लूंगा मैं। ठीक है, चलिए मैं वैसे आपको सजेस्ट करता कि सर इस पे आप नॉर्मल वर्डप्रेस जो है उसको भी करके देखते, तो आपको आइडिया मिल जाता ना कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे काम करता है। बट ये अगर आप इस पे कंफर्टेबल है तो बिल्कुल इसको कर सकते हैं यूज। चलिए, तो अब दूसरी किसके लिए, कौन ई कॉमर्स वेबसाइट पे ट्रायल चलाना चाहता है? कोई मेरे को एक ट्रायल वेबसाइट प्लीज बताइए। युवराज जी अगेन पहले ही रेडी हो गए, तो युवराज मेरे में कर लो सर। मैंने आज डीवी यूज करके मैंने बहुत चेंजेस भी किए सर, आप एक बार देखिए भी। चलिए जरूर चलते हैं और देखेंगे। सर मेरे पे नहीं होगा कुछ? सर आपने एक्चुअली क्या है ना, जो आपने वर्डप्रेस थीम यूज की हुई है ना सर, जो आपने वर्डप्रेस का थीम नहीं है सर, आपने पैनल यूज किया हुआ है।
उस पैनल को जब तक आप हटाएंगे नहीं तो दूसरी थीम आप यूज नहीं कर पाएंगे। आपने कस्टमाइज्ड PHP यूज किया हुआ है, ठीक है सर? अच्छा, तो इसको हम वर्डप्रेस में कर सकते हैं? हाँ, अगर आप करना चाहते हैं तो अभी कर दें सर इसको। हाँ कर दो सर। ठीक है, करने के लिए कुछ नहीं किया, मैं कर दो वर्ड सर। किया, कैंसिल किया, बहुत इजी है, कैंसिल किया एंड रिमूव इंस्टॉलेशन। मैं बिल्कुल आ रहा हूं, इंडिविजुअल क्वेश्चंस लूंगा। अभिषेक जायसवाल जी, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन कहीं पे? मैं थोड़ा डीवी पे काम कर रहा था, अभी अबाउट अस वाला पेज थोड़ा बनाया मैंने। ठीक है, मैं इंस्टॉल पे गया, जब तक यहाँ देख लेते हैं। इंस्टॉल पे गया, देखिए जैसे HTTPS हमें पहले से मिलता है, हमारे होस्टिंग के HTTPS को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो यहाँ पे HTTPS सेलेक्ट हो गया, होने के बाद मैं इस फोल्डर को ब्लैंक छोड़ रहा हूँ और यहाँ पर जो भी हमने एडमिन डालना है, हम यूजर नेम डाल देते हैं। मैं इसको शेयर स्क्रीन पॉज कर लेता हूँ और कोशिश करता हूँ मैं सेम वही डिटेल से डालने की जो डिटेल्स आपने मुझे फॉरवर्ड किए हैं सर। अभी आपके लिए इजी रहेगा सर, मैं वही यूजर नेम पासवर्ड यहाँ डाल रहा हूँ, ठीक है सर? ठीक है सर। मैं यूजर नेम पासवर्ड इनका डाल चुका हूं और यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। ये इनकी फाइल इंस्टॉल हो रही है अभी। और बिल्कुल रॉ वर्डप्रेस होगा ये, तो आप लोगों को बहुत क्लियर आ जाएगा। सर देखिए, ये लिंक है आपके वर्डप्रेस का जहां से आप लॉगिन करेंगे अपनी वेबसाइट में। ये आपका डैशबोर्ड आ गया और सेम वही डैशबोर्ड आएगा जो बाकी लोगों का आ रहा है। क्लियर है सर? ओके सर। और डैशबोर्ड कैसे खोलना है, आपका लिंक /WP, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले जो यूज किया होगा उसमें देखिए आपका लॉक का साइन भी नहीं आ रहा था, तो ये भी आपने यूज नहीं किया हुआ था। अभी आपका हाँ पूरा SSL सिक्योर्ड आ रहा है। यहाँ पे हम चलते हैं, सबसे पहले हम प्लगइन्स के ठीक है। ऊपर, और यहाँ पे सबसे पहले अपीयरेंस पे चलते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा मुझे क्या यूज करना है। मैं यहाँ चलता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, रियली सॉरी गाइस, मैं सबसे पहले WooCommerce प्लगइन इंस्टॉल कर लेता हूँ। बहुत जरूरी है WooCommerce इंस्टॉल करना इस थीम को इंस्टॉल करने से पहले, तो दैट सेटअप प्रॉपर्ली इस पे आए। WooCommerce प्लगइन ये रहा, मैंने इंस्टॉल क्लिक किया और एक्टिवेट। हम इसको नॉट राइट नाउ कर देते हैं, हम आराम से इसका सेटअप कर लेंगे, जो भी सेटअप हमें करना है इसका, क्या लैंग्वेज डालनी है, किस तरीके से डालनी है, सारी चीजें हम ऑटोमेटिकली कर लेंगे। और यहाँ चलते हैं हम सबसे पहले, यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर चलते हैं, थीम्स के अंदर चलते हैं। यहाँ पे हम वर्डप्रेस थीम्स पे आ जाते हैं और यहाँ शॉपिंग कार्ट करके थीम है जो एक फ्री थीम है, तो एक बार देख लेते हैं। ये रही थीम, इस पे मैं क्लिक करता हूं और क्लिक करने के बाद इंस्टॉल पे क्लिक कर लेता हूं मैं। यहां इंस्टॉल पे क्लिक कर लेते हैं, ये इंस्टॉल हो रहा है। एक्टिवेट कर लेते हैं। एक्टिवेट करने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, हर थीम आपको ये बताएगी कि उसको कौन कौन से प्लगइन्स की रिक्वायरमेंट है। अब तो अभिषेक जायसवाल जी इतना क्लियर समझ आता है ना कि कौन कौन से प्लगइन्स हर थीम के अकॉर्डिंग काम करते हैं, है ना? तो इसलिए इसमें सारे
जी बताइए सर। वू कॉमर्स में सारे मतलब जो थीम्स रहेंगे वो रेलेवेंट रहेंगे ई हाँ कॉमर्स हाँ, वेबसाइट। WooCommerce में वर्डप्रेस में सारी थीम्स कनेक्टेड रहती हैं। यहाँ देखिए मैं पूछ रहा था कि ये मतलब स्पेसिफिकली जो मेरी ई कॉमर्स वाली वेबसाइट जो बनेगी मतलब ये उसके लिए डिजाइन ही ई कॉमर्स के पैटर्न पे है। पैटर्न वही रहेगा। ठीक है, क्या? ठीक है। देखिए थीम हमेशा वर्डप्रेस के कपड़े होते हैं, डेटा थीम के अकॉर्डिंग कभी चेंज नहीं होता। आप वर्डप्रेस की कोई भी थीम चेंज करें, बिल्डर की बात नहीं कर रहा मैं, दिवी और एलिमेंटर बिल्डर हैं। अगर आप थीम चेंज कर रहे हैं इसका मतलब कपड़े चेंज कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। यहां पे देखिए मेरे को लिख के दे रहा है दिस थीम रेकमेंड्स द फॉलोइंग प्लगइन्स। बड़े ध्यान से देखिएगा आप लोग सारे लोग, अगर कोई कस्टमर आता है ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए कैसे फटाफट बनाएंगे। यहाँ पे देखिए बिगिन इंस्टॉल प्लगइन्स, मैं डाल रहा हूं कि ये जो प्लगइन है ये कौन कौन सी चीजों को यूज करता है। तो अब यहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूं और ये सारे प्लगइन्स ये बोल रहा है इंस्टॉल करने के लिए। मैंने एक बार में सबको सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से बल्क एक्शन पे गया और इंस्टॉल पे क्लिक किया और अप्लाई। अब मैं वेट कर रहा हूं कि ये सब कुछ इंस्टॉल हो जाए और ये हो गया। इसके बाद मैं रिक्वायर्ड प्लगइन्स पे जाता हूं, प्लगइन इंस्टॉलर पे, और यहां पे दोबारा क्लिक करूंगा और इन सबको एक बार में एक्टिवेट कर देता हूं। मैं प्लगइन को पहले इसलिए एक्टिवेट और इंस्टॉल कर रहा हूं क्योंकि मैं थीम जो मेरी आएगी वो थीम प्रॉपर्ली ढंग से चले, सब कुछ चले, इसलिए मैं पहले प्लगइन को इंस्टॉल कर रहा हूं। यहां देखिए मेरे सामने आ रहा है डाउनलोड डेमो इंपोर्ट प्लगइन शॉपिंग कार्ट। ये जो थीम है ये आपको एक थीम, मतलब टोटल इसकी 3 थीम्स हैं। आप चाहें तो ये एक थीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, बाकी प्रीमियम वर्जन में देती है। जो जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट देगी उससे भी हमारा काम हो जाएगा। यहां देखिए फ्री डाउनलोड का तरीका ये बता रहा है। तो ये इसने थीम फेस्टा है, इसको डाउनलोड कर लिया। ये डेमो इंपोर्ट प्लगइन है इसका, ये हमें प्लगइन में इंस्टॉल करना है। तो हम दोबारा यहां जाएंगे और यहां जाने के बाद हम जाएंगे प्लगइन के ऊपर, ऐड न्यू। ये जो प्लगइन हमने इंस्टॉल किया है, डाउनलोड किया है, इस प्लगइन को हमें इंस्टॉल करना है। अपलोड प्लगइन पे मैं गया, इस प्लगइन को ढूंढने की कोशिश करेंगे। डाउनलोड पे गया, ये रहा प्लगइन, इंस्टॉल, और इस प्लगइन को मैं इंस्टॉल कर रहा हूं। ये क्या कर रहा है, ये मेरी हेल्प करेगा इस थीम के डेमो डेटा को डालने में, मतलब पहले से सब कुछ स्ट्रक्चर बना देगा। क्लियर है सबको आइडिया इस बारे में? क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के तो थीम दिखेगी नहीं ना अच्छी। मेहुल जी आपका वो ईमेल वाला इश्यू रिजॉल्व हो गया? क्या सर? सर ईमेल वाला इश्यू रिजॉल्व हो गया आपका? ईमेल हो गया सर। ठीक है। हेलो, जी सर बताइए। मेहुल जी शायद आपकी वॉइस थोड़ी सी कम आ रही है। मैं जब तक यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए थीम के ऊपर, और यहाँ देखिए इंपोर्ट डेमो डेटा एक लिखा हुआ आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद ये मुझे ऑप्शंस दिखा देगा। यहाँ चलते हैं और ये देखिए इसने मुझे 3 ऑप्शंस दिखा दिए, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। बाकी दोनों ऑप्शंस में मुझे कह रहा है बाई करने के लिए और पहले ऑप्शन में मुझे कह रहा है इंपोर्ट करने के लिए। मतलब मैं फ्री में इसको यूज कर सकता हूं, मैं इस पर डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेता हूं। ये देखिए मेरे को बोल रहा है ये जितनी भी चीजें इसने बनाई है, जो डिजाइन बनाए हैं, अब ये पूरा का पूरा इसको इंपोर्ट कर लेगा। ये इंपोर्ट कर रहा है अभी। और ये जो साड़ी, कुर्ते, सैंडल्स ये सब दिख रहे हैं, यहां पे आप कोई भी प्रोडक्ट लगा सकते हैं, जस्ट अ डिजाइन। ठीक है युवराज जी? और आप भी इसी तरीके की, मैं सजेस्ट करूंगा युवराज जी अपनी जो वेबसाइट आप बनाइए, इसी तरीके की वेबसाइट बनाइए, इससे फायदा मिलेगा आपको बहुत ज्यादा। क्योंकि अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट टाइप में लग रही होगी तो जो भी आपके क्लाइंट्स होंगे ना, वो वेबसाइट पे आके खरीद सकते हैं आपके प्रोडक्ट्स को। ठीक है, वहीं से बुकिंग कर सकते हैं। राइट सर।
तो ये है, अब इनकी वेबसाइट पे चलते हैं, एक बार वेबसाइट को देख लेते हैं इनकी वेबसाइट दिख कैसे रही है। हमने पूरी थीम को इंस्टॉल कर लिया है, लेट्स सी। ये देखिए पूरी वेबसाइट बिल्कुल ऐड टू कार्ट बन चुकी है, धीरे धीरे लोड हो रही है, क्योंकि अभी मैं डायरेक्टली इस पैनल के अंदर हूं और मैं इसको यहां पे जाता हूं, इनकॉग्निटो मोड पे चलते हैं, इसको लोड करने की कोशिश करते हैं। ये रही हमारी वेबसाइट। देख रहे हैं वही वाली पूरी थीम आ गई हमारे पास। अब आप अपने एंड पे इस थीम को लोड कर सकते हैं। कोशिश करें डॉक्टर होम ऑनलाइन पे जाएं और चेक करें इस थीम को प्लीज। डॉक्टर होम ऑनलाइन पे जाइए और चेक कीजिए। मेहुल जी आप भी अपने एंड पे चेक कर सकते हैं। डॉक्टर होम ऑनलाइन। हाँ सर, मैं वही कर रहा हूँ। तो .com है, .in है? .com है सर। जब तक आप ये लोग काम कर रहे हैं, मेहुल जी आपकी वेबसाइट auralifesciences.com है। हाँ, arulifescience.com है, बराबर है। AARULIFE। ओपन नहीं कर पा रहा हूं मैं इसको। AARULIFESCIENCE। सर ये क्या है आपने ऑरल लाइफ साइंस, अच्छा ठीक है ठीक है नहीं, AARULIFE। सर। ये फर्स्ट वाला है? हाँ, ऊपर ऊपर है ना, फर्स्ट वाला भी नहीं है सर। AARULIFE। सर आपने AARU कर दिया, आपने AARU है। अच्छा AARU है। LIFE ये भी निकालना है सर बीच में से। आरू है सर। हाँ, आरू लाइफ साइंस ये है। हाँ, AARULIFE। ठीक है बस यहाँ पे। ओके परफेक्ट। अभी आप लोगों ने वेबसाइट देख लिया अपने एंड पे? लॉजिक क्लियर हुआ कि कितना हाँ ई कॉमर्स वेबसाइट का सेटअप बना लिया पूरा? अब हमें करना क्या है? अब हमें करना कुछ भी नहीं है। अब ये जो कपड़े वपड़े दिख रहे हैं ना, इसकी जगह हमें अपना काम करना है, अपनी चीज डालनी है। और देखिए कितनी मजेदार तरीके से पूरी कंप्लीट वेबसाइट आपको दिख रही है, ये है ना मेहुल जी? जी सर। और यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। अब सिंपल आपको यहाँ लोगो चेंज करना है। ये जो इमेजेस दी हुई है इस जगह अपनी इमेजेस चेंज करनी है। कैसे करेंगे दिखाता हूं अभी मैं, कैसे करेंगे अभी। बहुत इजी तरीके से हम इसको ट्राई करते हैं। यहां पर देखिए सबसे पहले मैं यहां से इनका लोगो निकालता हूं। ये रहा लोगो, डॉक्टर होम का लोगो ये रहा। यहां चलते हैं, सेव कर लेते हैं लोगो को, वर्डप्रेस में चलते हैं। कोई क्वेश्चन किसी का हो तो प्लीज बीच में मेरे से पूछिए। इसको एडिट करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। आप एलिमेंटोर के थ्रू भी एडिट कर सकते हैं, आप नॉर्मल भी इसको एडिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कस्टमाइज पे जाता हूँ। कस्टमाइज से ही बहुत सारी चीजें इस स्कीम के बारे में आपको समझ आ जाएंगी। डीवी पे चलेगा सर? सर डिवी पे नहीं चलेगा। डिवी का किसी थीम से वो कोलैबोरेट नहीं करता, वो अपनी थीम बनाता है सर। तो आजकल मार्केट में क्या हो गया, आजकल मार्केट में जितनी थीम्स नई नई आ रही है ना, वो डिवी कंपैटिबल आ रही हैं, क्योंकि डिवी खुद ही ओल्ड वर्जन है सर ये?
सर ई कॉमर्स के लिए कोई डीबी कंपैटिबल थीम हो तो बताओ सर। सर डिवी डिवी की मैंने बताया ना, जैसे डिवी की आपकी अपनी थीम्स मिलेगी, तो डिवी में जो थीम्स मिल रही है वहीं से आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डिजाइन कर सकते हैं, उन्हीं थीम्स को आप यूज कर सकते हैं ई कॉमर्स के ऊपर। वहां पे ई कॉमर्स की 3-4 थीम्स हैं सर। सर चेक ये किया सीधा है? डीबी में भी कन्वर्ट हो सकता दोबारा बताइए सर। सर ये थीम पूरा डीबी में convert हो सकता है। नहीं सर, ये थीम बिल्कुल डिफरेंट है। ओके अगर कोई आप फ्री वाला अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो थीम मैंने आपको बताई है, अगर फ्री में बनाना चाहते हैं किसी कस्टमर के लिए, बहुत इजी थीम है। देखिए ये सारा सेल वेल जो ये लिखा हुआ आ रहा है ना, ये सब सारी चीजें, ये सारी चीजें बहुत इजीली आप मैनेज कर सकते हैं। अभी दिखाता हूं कैसे कर रहे हैं आप। ये टॉप मेन्यू, साइड मेन्यू देख रहे हैं, बिल्कुल मजेदार ई कॉमर्स वेबसाइट लग रही है, आप लोगों ने खोल के देखा होगा। तो इसी तरीके से आप भी डिजाइन कर सकते हैं, और आपको डीबी की जरूरत नहीं है फिर यहाँ पे। और ये बहुत लाइट वेट वेबसाइट है, बहुत ही लाइट वेट वेबसाइट है, बहुत जल्दी फास्ट खुलती है। सर बैकग्राउंड वगैरह सब चेंज हो सकता है? दोबारा बताएं सर। बैकग्राउंड वगैरह कुछ चेंज हो सकता है इसमें? सर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, बैकग्राउंड तो किसी भी थीम का चेंज हो जाएगा कस्टमाइज में जाके। मेरे एंड पे शायद थोड़ा सा टाइम लगा रहा है लोड होने में, विल वेट फॉर इट। चलिए ये तो हमें ठीक ठाक दिख गया। नाउ लेट्स गो बैक टू दिस थीम। इसको रीलोड कर लेते हैं, कस्टमाइज वाले पार्ट को। मेहुल जी, मैंने आपका पासवर्ड चेंज किया है वर्डप्रेस का, जो मैं आपको अभी बता दूंगा, क्योंकि जो आपने पासवर्ड रखा था वो बहुत इजी था सर, इजीली क्रैक हो सकता था, कोई भी उसको क्रैक कर लेगा। ठीक है सर। मैं पासवर्ड आपको जरूर मैसेज कर दूंगा सेशन के बाद। और यहाँ हम एक ओके बार सर। ट्राई कर लेते हैं कि अब ये थीम अपडेट हो रही है नहीं हो रही। ये लोगो सर आपने डाला है नहीं डाला है? आपने नहीं डाला ना? नहीं मैंने नहीं डाला है। ये कहाँ से आ रहा है? मतलब पहले बाय डिफॉल्ट लोगो तो नहीं आना चाहिए। एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं। मुझे लगता है कि अभी इशू रिजॉल्व हो जाना चाहिए। सर हमारा कोई लोगो डिजाइनिंग पे भी सेशन होगा क्या? दोबारा बताइए सर।
मैं पूछ रहा हूँ सर वो logo कवर करेंगे designing- अभी हम। अच्छा, नहीं सर, आपके सिस्टम में कुछ होस्टिंग में इश्यू आया हुआ है, क्योंकि ये अभी भी अपलोड नहीं ले रहा है। और अपलोड क्यों नहीं ले रहा है इसको देख सकते हैं हम जरा यहाँ पे। सर दूसरे वाला लोगो आ गया है दोबारा बताइए सर। इनकी वेबसाइट, वो दूसरे वाला लोगो आ गया। कौन से वाला? दूसरा जो वो स्केटिंग वाला जो यूज कर रहे हैं? स्केटिंग वाला। अभी चेक कर लेते हैं सर। हम जरा पे फाइल मैनेजर में चलते हैं और देखते हैं कि इनकी वर्डप्रेस की फाइल ही है या दूसरा ये, क्योंकि ये लोगो आना नहीं चाहिए था। ये कहाँ से आ रहा है? ये मेरी सर ये वेंडर, ये आप में है भी नहीं ऐसा लोगो सर, ये आपने स्केटिंग का। मेहुल जी, ये आपने इसमें अपलोड किया था क्या कोई थीम? हाँ सर। सर अच्छा, आपने क्या किया है ना, आपने कोई आपने क्या किया है, आपने जो पूरा सेटअप लिया है ना, इसके अंदर आपने यहाँ पे बूटस्ट्रैप, ये रिसोर्सेज, ये जो जेएस फाइल है ना, हाँ थीम अपलोड की थी। ये थीम अपलोड आपने कर दी थी। अब एक काम करते हैं सर, पूरा का पूरा इसको रीसेट करना पड़ेगा। वो इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि जो वर्डप्रेस की फाइल्स हैं वो ओवरराइट हो गई हैं। आपने जो अपलोड किया है वो डायरेक्टली इस फोल्डर में आके अपलोड कर दिया है। ये वर्डप्रेस की फाइल्स नहीं है। ये जो ऐप दिख रहा है, ये जो नोड मॉड्यूल्स दिख रहा है, ये वर्डप्रेस का नहीं है। आपने अच्छा। आपने अपने सी पैनल से कुछ अपलोड करने की कोशिश की थी, करेक्ट मेहुल जी? तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, इसके लिए मैं यहां पे जाऊंगा। हाँ किया होगा सर, मैंने कोशिश किया था सर। कोई बात नहीं सर, जितनी ज्यादा चीजें करेंगे उतना ही एक्सपीरियंस मिलेगा। तो अब मैं यहाँ पे दोबारा इसको क्या करता हूँ, दोबारा अनइंस्टॉल कर देते हैं। अभिषेक जी, अब जवाब मिल गया आपको, जितनी बार भी अनइंस्टॉल करें कोई फर्क नहीं पड़ता। उस दिन आप यही पूछ रहे थे मेरे से। जी बिल्कुल सर। यहां से देखिए ये खाली हो गया, वर्डप्रेस अब नहीं है। इसका मतलब जो हमारा फोल्डर है ना, इसके अंदर भी कुछ नहीं होना चाहिए, करेक्ट? ये भी ब्लैंक होना चाहिए, लेकिन देखिए ये ब्लैंक नहीं है, ये देख रहे हैं? तो अब हम एक काम करते हैं, यहां से इन सारी फाइल्स को उठा के ब्लैंक कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। ये इसकी वजह से ही कोई ना कोई इश्यू जनरेट कर रहा था। ये नोड एक तरीके का जेएस मॉड्यूल है जिसको यूज कर रहे थे, तो नोड की वजह से इश्यू था। अब सबसे पहले हम वेबसाइट को चेक कर लेते हैं, इनकी वेबसाइट को, कि इनकी वेबसाइट में कुछ है या नहीं है। अगर 404 का एरर दिखाई देगा तो सही है, बिल्कुल सही फाइल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं यहां पर एंड विल गो फॉर इंस्टॉल। HTTPS ही रहने देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इशू हमारा क्लियर हो चुका है। हमारा इशू था क्या? इंस्टॉल पे चलते हैं एंड मैं सेम वही स्टेप्स को दोबारा रिपीट करूंगा। तो ये जितनी बार मैं स्टेप रिपीट कर रहा हूं ना, आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा है। एक बार में समझ में आ रहा है कि वर्डप्रेस वेबसाइट क्या खटाखट बनती है। सर अब सिक्योर हो गया सर। अब सिक्योर हो गया ना? अब चलते हैं प्लगइन्स के ऊपर। मेहुल जी, वेबसाइट बनने के बाद कुछ भी आपको चेंज करना है या कुछ करना है तो प्लीज सपोर्ट टीम से पहले पूछ लीजिएगा कि कुछ भी स्टेप करेंगे, क्योंकि अगर वेबसाइट खराब होगी तो बैकअप नहीं होगा उसका, क्योंकि ये ऑनलाइन कोड्स हैं। या तो उसको डाउनलोड करके बैकअप ठीक है सर, ना मैं चेंज नहीं करूंगा। वैसे मैं अभी एक बार चेक कर लूं सर, मुझे लगता है कि अब तो इशू नहीं होना चाहिए। आप लोगों को इशू समझ आ गया ना क्या था? वर्डप्रेस अनइंस्टॉल करने के बाद भी इनकी वेबसाइट के अंदर हमें बहुत सारे फोल्डर्स नजर आ रहे थे और नोड जेएस के फोल्डर थे। जितना मुझे समझ आता है, नोड जेएस जो है, मैंने बहुत अच्छे से काम किया हुआ है नोड जेएस पे। तो नोड जेएस एक तरीके की फाइल है जो ड्रुपल के साथ काम करती है। तो शायद मेहुल जी ने
कुछ ट्राई करने के दौरान Drupal को इंस्टॉल कर लिया होगा, जो वर्डप्रेस की फाइल को ओवरराइट कर दे रहा है, उसको अपडेट नहीं करने दे रहा। तो हमने अभी WooCommerce इंस्टॉल कर लिया है। इसके बाद हम चलते हैं फटाफट अपनी थीम के लिए। सब थोड़ा बड़ा जंप लगाने गया था, इसके लिए इश्यू हो गया। कोई बात नहीं सर, जरूरी है ना ये भी। और पता है कुछ भी खराब हो ना वेबसाइट में तो कभी घबराइएगा नहीं, क्योंकि कोड आपके खुद के हैं। कभी घबराना नहीं है इस चीज से। आपका खुद का घर का कोड है सर, जब मर्जी जितनी बार रीसेट करना उतनी बार रीसेट कीजिए आप, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हाँ, जब वेबसाइट बन चुकी हो उस टाइम मजाक मत कीजिएगा, क्योंकि उस टाइम मजाक करेंगे पूरी मेहनत दोबारा करनी पड़ जाएगी। वो बात सही है। यहाँ पे आ जाते हैं, थीम हमने इंस्टॉल कर ली है। थीम के बाद हम आ जाते हैं, थीम हमें बोल रहा था कि प्लगइन्स को इंस्टॉल करना। सो अभिषेक जी, इस प्रोसेस से, सुब्रतो जी, इस प्रोसेस से आपने क्या सीखा कि सर एक ई कॉमर्स वेबसाइट में हर 5 से 10 मिनट के अंदर पूरी की पूरी नहीं बना दे रहा हूं, है नहीं? तो अब टाइम Exactly, लगेगा sir. सर किसी की ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने में, कस्टमाइज करने में तो आपका जितना भी टाइम लगे, लेकिन सेटअप रेडी करने में मुझे लगता है 5 से 10 मिनट। सेटअप हाँ 5-10 मिनट हो जाएगा। मतलब जिस भी यूजर का आप प्रोजेक्ट लेके आए हैं उसको आप ये बोल सकते हैं कि भैया आप पैसे दो और कल सुबह आप अपना सेटअप रेडी देख लो, कस्टमाइज तो आप कराते रहना। कैसी आपकी लुक एंड फील दिखेगी, क्या होगा, ये सब कुछ आपको 15 मिनट का टाइम दे दीजिए। सर कस्टमर भी परेशान किया, ये 15 मिनट में ई कॉमर्स सेटअप कहां से बना रहे हैं। और इसी चीज के पैसे हैं, इसी चीज के पैसे मांगे जाते हैं मार्केट में। लोगों को जो आप ये सीख रहे हैं, लोगों को नहीं पता है, जिनको नहीं पता है उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। और आज आपको कोई आके बोल दे कि मुझे ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के 30,000 रुपए दे दो, आप उसको पकड़ के रूम में बिठा लोगे, आप भैया पहले इधर बैठ जाओ आप। मैंने ये जो फेस्टिवली प्लगइन है, ये प्लगइन किस लिए इंस्टॉल किया है, क्योंकि ये डेमो थीम इंस्टॉल करने में मेरी हेल्प कर रहा है। क्लियर है ना आप लोग को? हाँ सर। अब मैं यहां पे जा रहा हूं अपीयरेंस के अंदर, थीम्स के अंदर। अब फाइनली चेक करते हैं हमारे पास क्या इशू है क्या नहीं है। देखिए मुझे फीलिंग तो पॉजिटिव आ रही है कि ठीक होगा, लेकिन जो कोड्स और वेबसाइट की चीज होती है, जब तक वो चल नहीं जाए तब तक कुछ भी ठीक नहीं है। सुब्रतो जी, जो आपका प्रोजेक्ट था, जो आइडिया था कि अलग अलग वेंडर्स को टारगेट करके इस पे लेके आएंगे, उसके लिए भी थीम बहुत अच्छी है। यहाँ पे आप अलग अलग लोगों के प्रोडक्ट्स को डाल सकते हैं। ओके। तो अब चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। ये रही इनकी वेबसाइट, और इसको हम ओपन करने के देखते हैं इधर। सर ये कहां से आ रहा है, ये जो ज्वेलरी वाला पार्ट है ना, मुझे यही दिक्कत दे रहा है कि लोगों में ये ऑटोमेटिकली कहां से लग के आ जा रहा है। मतलब बाय डिफॉल्ट लोगों में कुछ लगना नहीं चाहिए। ये जो लोगो लगा हुआ आ गया ना, ये कहां से आ रहा है, मेरे लिए सबसे बड़ा इशू ये क्वेश्चन जनरेट हो रहा है। रिमूव कर दे तो सर नहीं निकल सकता है ये? सर रिमूव करने से बिल्कुल निकल जाएगा, लेकिन जब पहला फ्रेश इंस्टॉल है तो उसमें ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमने तो अपलोड किया ही नहीं ना लोगो अभी तक, ना। है ना, तो वो आना लेकिन नहीं उसके चाहिए। ये थीम में बाय डिफॉल्ट डाला हो तो सर? दोबारा बताएं सर, थीम वाले ने? थीम वाले ने बाय डिफॉल्ट डाला हो तो? सर मुझे लगता है कि मैं इस थीम को हर सेशन में लगभग यूज करता ही हूँ, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। नहीं सर, देखिए कहीं ना कहीं इश्यू है कुछ। अपडेट नहीं हुआ सर। सर फिर नहीं हुआ तो मुझे लगता है कोई ना कोई फाइल मेहुल जी अभी भी है, तो आपके सी पैनल को एक बार मैं सेटअप टीम के पास भेज देता हूँ, वो दोबारा रिफ्रेश कर देगी और ये थीम पूरा चल जाएगी फिर। और ये काम मेहुल जी हार्डली 1 या 1.5 घंटे के अंदर हो जाएगा ना, आपको ईमेल आ जाएगी इसकी।
ठीक है। ओके सर। बाकी आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, जब ये थीम सेटअप पूरी हो जाएगी आप लोग भी अपने एंड पे इसको ट्राई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि डिवी इंस्टॉल कर लिया या एलिमेंटर इंस्टॉल कर लिया तो इस थीम को टेस्ट नहीं कर सकते, इसको भी टेस्ट कर लो, या नहीं तो टेम्परेरी डोमेन पे डाल के देख लो। यहाँ पे देखिए, यहाँ आपके पास थीम ऑप्शन है, पढ़िए इस थीम के बारे में, बहुत कुछ है इसके बारे में, बहुत कुछ है। ये सारी चीजें, ये जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, इन इमेजेस को पकड़िए, इसका साइज नोट कीजिए, कैनवा में जाइए, अपनी इमेज बनाइए, और जिस तरीके से ये सेटअप है, ये कहां से मिलेगा इसके बारे में देखना है। जैसे ये जो देखना है, ये जो पहला प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, मैंने वूकॉमर्स के सेटअप करते टाइम आपको समझाया था। अभी मैंने सेटअप इसलिए नहीं किया क्योंकि वूकॉमर्स के सेटअप करते टाइम वो पूछता है ना कौन सी लैंग्वेज, कौन सा INR डालना चाहते हो, कौन सी करेंसी डालना चाहते हो, तो इसलिए अभी यूरो यहां दिखा रहा है क्योंकि मैंने सेटअप नहीं किया है। सो ये जो जैसे ये सब आ रहा है, यहाँ पे देखिए, अगर आप जाएंगे अपने इसमें ब्लॉग के अंदर, डैशबोर्ड के अंदर, तो आपके वूकॉमर्स के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वहां, क्योंकि हमने इंपोर्ट किया है तो ऑटोमेटिकली इसने सारे प्रोडक्ट्स उठा के डाल दिए। देखिए यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे होंगे। आपको कुछ नहीं करना है, देख रहे हैं सारे प्रोडक्ट्स ये, आपको कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा स्टडी करना है कि देखिए कौन सा प्रोडक्ट किस तरीके, जैसे डंबल है, इस डंबल पे अगर आप जाएं तो ये डंबल आपको क्या दिखा रहा था वहां पे, आपको सेल टाइप का दिखा रहा था ना एक लगा हुआ, तो ये सब कुछ थीम के अंदर ही है। आप यहां से सारे प्रोडक्ट्स डिलीट कर दीजिए, अपने प्रोडक्ट डालना स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर है? आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे यहां पे मैं एडिट पे इसकी जाता हूं, सर इसके अंदर ये भी ऐप वाला भी हो सकता है ना, इसके साथ सेटिंग करना हो तो? सर इसके साथ ऐप वाला नहीं होगा मेहुल सर, इसके लिए आपको PHP डेवलपर चाहिए साथ में, और उसको आपको सुनना पड़ेगा कि वो क्या कहेगा, कि वर्डप्रेस के थ्रू जाएगा या नहीं जाएगा। ओके, ठीक है सर। और अगर आप चाहते हैं कि अपने प्रोडक्ट को, जैसे यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट इमेज है, ये प्रोडक्ट इमेज हम यहाँ से ये हटा देते हैं, और मेहुल सर की वेबसाइट से जो प्रोडक्ट इमेज हमने लगाया था पहले, जो यहाँ पे था सेट प्रोडक्ट इमेज, अपलोड फाइल्स पे चले जाते हैं। मुझे लगता है मेहुल सर का जो एक बार प्रोडक्ट हमने डाउनलोड किया था, कहीं ना कहीं यहीं पे होगा हमारे पास वो प्रोडक्ट जरूर। युवराज जी के उस पे था, हैंडवॉश। अच्छा युवराज जी की, तो चलिए कोई बात नहीं, युवराज जी का कटोरा लगा देते हैं सर यहाँ पे, ये वाला लगा दीजिए। ये लगा देते हैं ना, हम इसको प्रोडक्ट की इमेज लगा देते हैं अभी एग्जाम्पल के तौर पे। हाँ कोई बात। यहाँ जाते हैं, एक बार देखते हैं ये अपडेट ये हो भी रहा है नहीं हो रहा है अभी। चलिए ये मुझे लगता है अपडेट हो गया है, और यहाँ से चलते हैं। ये देखिए आ गया। हाँ सर हो गया। तो इसी तरीके से आप क्या कीजिएगा, सारे प्रोडक्ट को डिलीट कर दीजिएगा, और यहाँ देखिए सेक्शंस बना रखे हैं अलग अलग, जैसे इस पे जाइए, सेक्शंस बना रखे हैं अलग अलग, देख रहे हैं, प्रॉपर सब कुछ बना हुआ है। 2 3 4 ऐड टू कार्ट कर कीजिए, इसको वेबसाइट को टेस्ट कीजिए, बहुत मजेदार तरीके से पूरी वेबसाइट आपकी रेडी है, आपको कुछ करना ही नहीं है इसमें। यहाँ देखिए व्यू कार्ट में पूरा दिखाया जा रहा है, आप सेटअप कर लीजिए अपने पूरे के पूरे वूकॉमर्स को, आपकी वेबसाइट रेडी। टेम्पररी डोमेन पे इसको सुब्रतो, मेहुल सर, अभिषेक जायसवाल जी, सुब्रतो, सारे लोग इसको प्लीज टेम्पररी डोमेन पे चला के देखिएगा। अगर आप रेगुलर डोमेन पे इसको नहीं डालना चाहते हैं तो टेम्पररी डोमेन पे एटलीस्ट ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करेंगे, और अब इस तरीके के ही कस्टमर्स आएंगे आपके पास। सर मैं तो इसके ऊपर रखूंगा यही थीम। दोबारा बताइए सर। मैं इसके ऊपर यही थीम रखूंगा सर। सर ये अच्छी लग रही है, और ये बहुत लाइट वेट थीम है सर, इसका डिजाइन मैंने देखा बहुत नीट एंड क्लीन है सर, है ना, बहुत नीट एंड क्लीन है। और यहाँ पे कैटेगरीज भी आपकी आ जाएंगे, जैसे टॉयलेट क्लीनर है, बहुत सारी कैटेगरीज भी आपकी मैच कर जाएंगी यहाँ पे। हाँ तो इसको आप वेट कीजिए सर, और जरूर आपके मैक्सिमम 2 आवर्स का टाइम होता है इशू रिजॉल्व करने के लिए, तो हमारी टीम जरूर आपको मेल कर देगी सर। ओके सर। चलिए मैं सेशन को सुबह कोई और क्वेश्चन
सर ये हो जाएगा तो सुबह से मैं इंस्टॉल चालू कर दूं इसके अंदर? हाँ जी 100% सर। ओके। आप अपना प्रोडक्ट ऐड करना स्टार्ट कर दीजिएगा, सारी चीजें करना स्टार्ट कर दीजिएगा, और जहां पे भी कंफ्यूजन हो सेशन है, सेशन में आके आप डिस्कस करें सर, ठीक है? ओके सर। चलिए मैं सेशन को यहीं तक रखता हूं, हम कल दोबारा मिलेंगे। गुड नाइट एंड जय हिंद। थैंक्स सर।